हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। इंडिया में जितने लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसमें से लेस देन 1% वो वाइन कंज्यूम करते हैं एंड यही एवरेज ग्लोबली ये मोर देन 13% का है। दैट मीन्स इंडिया में वाइन बनाने वाली कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल ये काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा फैक्ट, इंडिया में वाइन ये एक सीजनल बिजनेस है। नवंबर से लेकर मिड फेब के बीच में वाइन ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है इंडिया के अंदर। एंड अगर किसी वाइन मैन्युफैक्चरर को अपना आईपीओ लेकर आना है तो उसे अपने सीजन में ही लाना पड़ेगा। एंड नवंबर से लेकर मिड फेब के बीच में ये सबसे आइडियल टाइम है। एंड यही रीज़न है दैट सुला वाइनयार्ड ये अपना आईपीओ मिड ऑफ दिसंबर में लेकर आ रही है। आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इस कंपनी के आने वाले आईपीओ के बारे में। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सुला विनयार्ड लिमिटेड ये कंपनी 2003 से इस बिजनेस में है एंड आज की डेट में ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट वाइन प्रोड्यूसर एंड सेलर है। बेसिकली ये कंपनी 56 डिफरेंट वेराइटीज की वाइन 13 ब्रांड नेम के अंदर बनाती है एंड उसको मार्केट में बेचती है। ये कंपनी सभी तरह की वाइन्स की इंडिया में मार्केट लीडर है, फिर चाहे वो रेड वाइन हो, व्हाइट वाइन हो या फिर स्पार्कलिंग वाइन हो। सुला इस कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है। उसके अलावा इस कंपनी के और भी काफी सारे ब्रांड हैं जैसे कि रासा, डिंडोरी, दी सोर्स, मदिरा, दिया एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इस कंपनी की टोटल 6 वाइन प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज हैं जिसमें से 4 वो इस कंपनी की है एंड 2 इस कंपनी ने लीज पर ली हुई है। एंड अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इस कंपनी का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है एंड ई कॉमर्स एंड सुला वाइनयार्ड्स के थ्रू ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूमर को भी बेचती है। जो ये वाइन है इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि अगर एक वाइन की बोतल वो 950 या फिर उससे ज़्यादा प्राइस की है तो वो एलाइट क्लब हो जाता है। अगर वाइन की बोतल ये 750 से 900 रुपीज़ के बीच में है तो वो प्रीमियम कैटेगरी हो जाती है। ऐसे ही अगर वाइन की बोतल ये 400 से 700 रुपीज़ के बीच में है तो इसे हम इकोनॉमी कैटेगरी बोलते हैं। एंड एक पॉपुलर कैटेगरी होती है जहां पर वाइन की बोतल वो 400 रुपीज़ या फिर उससे सस्ते में बिकती है। एंड इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का मोर देन 61% ये एलाइट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के थ्रू ही आता है। एंड अगर हम इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस देखें तो इस कंपनी ने अपने बिजनेस को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट है प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ वाइन एंड स्पिरिट। दूसरा सेगमेंट है वाइन टूरिज्म, जहां पर लोग इनके रिसोर्ट्स में, इनके वाइनयार्ड्स में जाकर रुक सकते हैं, वाइन टेस्टिंग कर सकते हैं, वहां से इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी बाय कर सकते हैं एंड नेचर को भी एंजॉय कर सकते हैं। नाउ ये एक ब्रीफ प्रोफाइल था इस कंपनी का। अब जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज ये अप्रोक्सीमेटली 960 करोड़ रुपीस का है एंड ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। दैट मीन्स इस आईपीओ की वजह से इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल हेल्थ में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। 340 रुपीज़ से 357 रुपीज़ का प्राइस बैंड है एंड 42 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,994 रुपीज़ की। एंड इस कंपनी का आईपीओ ये 12 दिसंबर को ओपन होगा, 14 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 22 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के एसेट्स देखते हैं तो वहां पर हमें कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मार्च 20 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स ये 831 करोड़ रुपीस के लेवल पर थे, जो सितंबर 2022 में घटकर 770 करोड़ पर रह गए हैं। ऐसे ही इस कंपनी की रेवेन्यू वो भी कंटिन्यूसली कम हुई है। मार्च 2020 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 523 करोड़ रुपीस की थी, जो मार्च 2022 में 456 करोड़ पर रह गई है। जो इस कंपनी की टोटल सेल है उसका मोर देन 85% ये कंपनी ओन प्रोडक्ट्स की सेल के थ्रू ही आता है। एंड अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो मार्च 2020 में ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी एंड मार्च 2022 में इस कंपनी ने 52 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया है एंड ये प्रॉफिट सितंबर 2022 में 30 करोड़ रुपीस का हो गया है। अब ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग्स देखते हैं तो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के कंपेयर में इस कंपनी की बोरोइंग्स ये काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल ये काफ़ी अच्छा है। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग वाइन प्रोड्यूसर एंड सेलर है, बट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी की साइज को जस्टिफाई नहीं करते। मार्केट में ये कंपनी कम्पीट करती है कंपनीज लाइक रेडिको खेतान, यूनाइटेड स्पिरिट एंड यूनाइटेड बेवरेज जैसी कंपनीज से। एंड जो इस कंपनी का आईपीओ है ये वन ऑफ द चीपेस्ट वैल्यूएशन पर आ रहा है, बिकॉज ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 53 के पीई रेशो पर। ऐसे ही ये कंपनी अपने कंपटीशन में एक छोटी कंपनी है, दैट मीन्स फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स, नेट मार्जिन्स
ये अपने कंपटीशन में सबसे बेस्ट है। बट अगर हम इस कंपनी का कैश कन्वर्जन रेशो देखते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल देखते हैं, तो वहाँ पर ये कंपनी अपने कंपटीशन में ये सबसे पीछे है। दैट मीन्स ये कंपनी टाइमली कैश रियलाइज नहीं कर पा रही है। एंड अगर कोई कंपनी अपने ऑपरेशन में टाइमली कैश रियलाइज नहीं कर पाती, दैट मीन्स उस कंपनी को फ्यूचर में कैश फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे ही इस कंपनी की डेट पोजीशन अपने कंपटीशन में ये एक बेटर साइड में नहीं है। नाउ क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। ये अल्कोहल सेक्टर से बिलोंग करती है एंड ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके प्रोडक्ट वो ऑलमोस्ट हर एक ओकेजन पर कंज्यूम होते हैं। फिर चाहे वो रिसेशन हो, किसी को जॉब लगी हो, किसी की जॉब गई हो, किसी के यहाँ सेलिब्रेशन हो या कुछ भी हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स तो कंज्यूम होंगे ही होंगे। एंड इसको हम बोलते हैं ये एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री भी है। एंड अगर आपको इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है तो आपको उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ के थ्रू जो इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच रहे हैं। एंड अगर किसी आईपीओ में 100% ऑफर फॉर सेल है तो उसको अच्छा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें तो ये एक टेम्पटिंग इंडस्ट्री है, बट अगर हम आईपीओ स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउट होता है। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी टाइम इन्वेस्ट करते टाइम कोई डाउट हो तो आपको रुक जाना चाहिए, बिकॉज हो सकता है फ्यूचर में मार्केट आपको उसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने की एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।